हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी का लेसन नंबर 19, जिसका नाम है टिट फॉर टैट। जैसे का तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसे का तैसा। बहुत सुंदर लेसन है प्यारे छात्रों, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वर्ड टू वर्ड हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। बहुत अच्छी पंचतंत्र की स्टोरी है प्यारे छात्रों। यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और इस यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर जिसका नाम है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, देखते हैं। तो नाम है लेसन का टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। लिखा है अ मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी। अ मर्चेंट एक व्यापारी वंस एक बार लेफ्ट उसने छोड़ दिया हिज प्रीसियस अपना कीमती आयरन मीन्स लोहे की रॉड मीन्स छड़, आयरन रॉड। ठीक है, एक बार एक मर्चेंट ने यानी कि व्यापारी ने लेफ्ट मीन्स छोड़ दी हिज प्रीसियस अपनी कीमती आयरन रॉड लोहे की छड़ विथ हिज फ्रेंड अपने मित्र के साथ, एंड बेंट आउट टू वर्क, और वो कहाँ चला गया? बेंट आउट टू वर्क मतलब कि काम पर चला गया। आगे क्या होता है प्यारे छात्रों? व्हेन जब द मर्चेंट रिटर्न, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, रिटर्न मीन्स वापस लौटा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड उसने कहा, किससे? हिज फ्रेंड अपने दोस्त से, अपने मित्र से। फॉर द आयरन रोड, किसके लिए? आयरन रॉड के लिए, यानी कि लोहे की छड़ के लिए कहा। ही हैड लेफ्ट हिम, जो उसने उसके पास लेफ्ट की थी मतलब कि छोड़ी थी। मतलब कि हैज हैव हैड का प्रयोग पास्ट शब्द के लिए करते हैं, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, और हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, तो जो उसने लोहे की छड़ अपने मित्र के पास छोड़ी थी, उसने कहा कि भाई मुझे वो लोहे की छड़ मेरी वापस चाहिए। वापस करने के लिए उसने कहा। हुआ क्या प्यारे छात्रों? द फ्रेंड्स आंसर्ड, मित्रों ने उत्तर दिया, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, खेद है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। यानी कि उसने कहा दोस्तों ने कि मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्त। बट अ माउस केम, किंतु क्या करें, एक चूहा जो था केम आया, एंड टुक इट अवे, और उसे ले गया। मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो आपकी लोहे की छड़ थी भैया मेरे दोस्त, वो एक चूहा आया और उसको ले गया। हुआ क्या? लिखा है टुक इट अवे, ठीक है, और वो चूहा ले गया। हियरिंग दिस, यह सुन करके, हिज फ्रेंड, जो उसका मित्र था, सो इसलिए, ही केम द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन आया, एंड सैड टू हिज फ्रेंड, और उसने अपने दोस्त से कहा। वो अगले दिन आया उसका दोस्त, और अपने फ्रेंड से उसने कहा, क्या कहा? आई हैव बॉट सम गिफ्ट्स, आई हैव बॉट, मैंने खरीदे हैं, सम गिफ्ट्स, कुछ उपहार, फॉर यू, आपके लिए। उसने कहा कि मैंने आपके लिए कुछ उपहार खरीदे हैं, गिफ्ट खरीदे हैं। सेंड योर सन टू पिक देम अप, सेंड योर सन, सेंड मीन्स भेज देना, योर सन अपना बेटा, टू पिक लेने के लिए, देम मीन्स उपहारों को, टू पिक देम अप। ठीक है, यानी उन उपहारों को लेने के लिए आप अपना बेटा भेज देना, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदे हैं। ठीक है, अब वो भी चालाकी चलने की कोशिश कर रहा है प्यारे छात्रों। हुआ क्या? व्हेन द सन केम, जब पुत्र आया, उसका बेटा आया, द मर्चेंट, जो व्यापारी था, कैप्चर्ड हिम, उसको बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया मतलब उसको पकड़ लिया। द मैन बेंट टू द मर्चेंट, जो व्यक्ति था जिसका वो लड़का था, वो कहाँ गया? बेंट टू द मर्चेंट, उस व्यापारी के पास में गया, एंड आस्क्ड, और कहा, आस्क्ड फॉर मतलब कि उसकी मांग की, हिज सन, अपने पुत्र की। और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि मेरा पुत्र आपके घर में आया था, मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो। आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब वो व्यक्ति कह रहा है जिसने उसको कैप्चर किया था, उसने कहा आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। बट द वर्ड केम, किंतु क्या करें, द वर्ड केम, पक्षी आया, एंड टुक हिम अवे, और उसे ले गया। उसने भी कह दिया कि भाई एक पक्षी आया और उसे ले गया। हुआ क्या? बोथ द फ्रेंड्स देन, बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र, देन तब, स्टार्टेड टू फाइट, यानी कि फाइट, फाइट मीन्स होती लड़ाई, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। दोनों मित्र लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। भाई एक ने तो एक की लोहे की छड़ ली थी, दूसरे व्यक्ति ने उसका बच्चा ही गायब कर लिया कि चलो भाई अब तुम्हें हम देखते हैं। ठीक है, वो था शेर, दूसरा मिल गया सवा शेर। हुआ क्या प्यारे छात्रों? हियरिंग द फाइट, फाइट को सुन करके, जो लड़ाई हो रही थी उसको सुन करके हुआ क्या, थोड़ा आगे करते हैं। हियरिंग द फाइट, लड़ाई को सुनकर के, द टाउन मेयर केम, टाउन का, कस्बे का जो मेयर था,
वैसे मेयर मीन्स महापौर होता है, ठीक है। तो कस्बे का मेयर जो था वो आया। ही आस्क्ड, उसने कहा, व्हाट हैड हैपेंड, जो भी घटित हुआ, एंड और एट वंस अंडरस्टूड, ठीक है, और एक बार में वो समझ गया। मतलब जो भी उनके साथ में जो लड़ाई हुई थी, जिस बात को लेकर के वो बात उसने एक ने कही, ठीक है, और वो व्यक्ति जो बात था वो समझ गया, यानी कि मेयर बात समझ गया। अंडरस्टैंड द ट्रुथ, बात समझ गया और वो सच्चाई को समझ गया कि इसमें क्या सच्चाई है। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। किसने? उस मेयर ने ऑर्डर यानी कि आदेश दिया, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, टू रिटर्न, लौटाने के लिए, द बिलोंगिंग्स टू ईच अदर। बिलोंगिंग्स मतलब कि जो उनके अधीन थी, टू ईच अदर, एक दूसरे की चीज, यानी कि जो एक दूसरे की चीज एक दूसरे के अधीन थी। एक के पास एक का बेटा था तो एक के पास दूसरे की लोहे की छड़ थी, ठीक है। तो एक दूसरे की चीज उन्होंने कहा कि भाई तुम उनकी चीज वापस कर दो, वो आपकी कर देंगे, आप उनका बेटा वापस दे दो, वो आपकी लोहे की छड़ वापस दे देंगे, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, शिक्षा इससे क्या मिलती है? शिक्षा मिली प्यारे छात्रों, मॉरल, नैतिक शिक्षा। बी मस्ट बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। बी मस्ट बी, हमको होना चाहिए, ट्रुथफुल मतलब कि बहुत ही सच्चा, एंड ऑनेस्ट, और ईमानदार, यानी कि हमको बहुत सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। यदि हम सच्चे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, इसका मतलब है कि ईमानदारी एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सच्ची नीति है। तो हमेशा प्यारे छात्रों, हमें जो वर्क है, जो काम है, वो हमेशा ईमानदारी से ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये लेसन था हमारा टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, ठीक है। तो जैसा एक ने किया दूसरे ने वैसा भरा। यदि अच्छा किया तो अच्छा मिला, बुरा किया तो बुरा मिला, तो दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। तो जैसे का तैसा, एक दूसरे को दूसरे का रिवेंज मिल गया, बदला मिल गया, ठीक है प्यारे छात्रों। तो कहने का मतलब है कभी भी किसी चीज पर, दूसरे की चीज पर कब्जा ना करें। यदि किसी चीज का हक है उस पर तो उसको दे देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।